नमस्कार साथियों, और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सभी सब्सक्राइबरों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना ये प्यार बनाए हुए हैं। और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड बटन दिया गया सब्सक्राइब का, उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसके बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो आज उसी क्रम में कक्षा 5 कलरव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ 11 मैं और हॉकी, बहुत ही सुंदर सा पाठ, आप इसको अंत तक सुने और बहुत ही अच्छी विषय वस्तु लिए हुए ये पाठ। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल को ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत प्रायः विजयी होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू ने हेलेंसिकी फिनलैंड में हुए हॉकी मैच का संस्मरणात्मक परिचय दिया है। बहुत से लोगों का ऐसा विचार है कि खेलकूद से समय नष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कर लिया जाए तो ये काफ़ी है, पर ये ठीक नहीं है। खेलकूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ साथ मनुष्य कुछ ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व होता है और जो व्यायाम से नहीं प्राप्त हो सकता, जैसे घमंड ना करना, हारने में साहस ना छोड़ना, दूसरे से चोट लग जाए तो उसे सहन कर लेना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि। लोग सफलता ना पाने पर साहस छोड़ बैठते हैं और दोबारा प्रयास नहीं करते, परंतु खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। हार के बाद भी वह प्रयास करता रहता है कि हारी बाजी जीत लेता है। दृढ़ संकल्प द्वारा अपने देश की सेवा का मेरा स्वप्न उस दिन पूरा हुआ जिस दिन मैं हेलेंसिकी फिनलैंड के मैदान में अपनी हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जिता सका। उस दिन के जनगण मन का मधुर वादन आज कई वर्ष के पश्चात भी मेरे कानों में गूंज रहा है। यूं तो खेल मेरे सारे कुटुंब को प्रिय है, परंतु ये कहना भी आवश्यक है कि मेरे पिता स्वर्गीय राय बहादुर रघुनाथ सिंह खेल में विशेष रुचि रखते थे। मेरे पास बहुत सी तस्वीरों के साथ एक तस्वीर 2.5 साल की उम्र की है जिसमें मैं हॉकी और बॉल लिए बैठा हूँ। मेरे खेल का प्रारंभ बाराबंकी में हुआ। मेरे बड़ों का कहना कि कमाई का काफ़ी पैसा मेरे घर के मोटर खाने का फाटक बनवाने में खर्च हुआ, क्योंकि वह हर महीने मेरी हॉकी की गेंद से टूटता था। कुछ ऐसी कहानी लखनऊ के कानपुर कॉलेज में छात्रावास की दीवारें भी कहती। मुझे आज तक ठीक से याद है कि जब मैं बाराबंकी से लखनऊ पढ़ने आया तो मेरे सामने सबसे अधिक हॉकी स्टिक की महत्ता थी। अपने कॉलेज की टीम में खेलने का मुझे इस साल सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1936 में मैं दिल्ली के एक टूर्नामेंट में खेलने गया जिसमें देश के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन फुल बैक खेल रहे थे। उस दिन खेल पर मुझे एक सुंदर उपहार मिला। मेरा साहस और प्रयास बढ़ता गया। मेरे सदैव इच्छा होती थी कि किस प्रकार खेलूं कि जिससे इस खेल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच जाऊं। सन 1936-40 में मुझको अपने प्रदेश की ओर से खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1946 से 47 में मुझको पहली बार भारत की टीम की ओर से खेलने का अवसर मिला। समय पाकिस्तान और भारतवर्ष का विभाजन नहीं हुआ था। सन 1947 में सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में मैं ईस्ट अफ्रीका गया और वहाँ स्थान स्थान पर कई मैच खेले। उनसे खेल के विषय में बहुत कुछ सीखा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1948 में मुझे लंदन के वर्ल्ड ओलंपिक में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस खेल में पहली बार भारतवर्ष और इंग्लैंड तो दोनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भाग लिया। अब जब मैं ये लिख रहा हूं कि मुझे ठीक से याद है कि लाखों की भीड़ में भारतवर्ष के थोड़े से आदमियों ने किस तरह चीख चीख कर अपने देश का साहस बढ़ाया था। खेल के शुरू होने के थोड़ी देर बाद जब भारतवर्ष के खिलाड़ी अच्छा खेलने लगे और उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर 2 गोल कर दिए तो अंग्रेज जनता भी भारतीय टीम की हर चाल की सराहना करने लगी। खेल समाप्त होने पर हम लोगों को वहां से निकलने में 2 घंटे से ऊपर समय लगा। इतनी देर में वे लोग भारतीय टीम की प्रशंसा करते रहे और किसी ने हस्ताक्षर मांगे, किसी ने खाने पर तो किसी ने चाय पर आमंत्रित किया। सन 1952 में मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरे साथ प्रयास तथा लगन को पुरस्कार मिला और मुझे भारतवर्ष की टीम का नेतृत्व करने का सहयोग मिला। इस बार ओलंपिक के खेल फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी में हुए। मैं एक अजीब परिस्थिति में था, जहां एक ओर मेरी मनोकामना पूरी हुई, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मेरा जी घबराने लगा। परंतु अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर मैं लक्ष्य की ओर बढ़ा। कुछ दैनिक पत्रों ने यह घोषणा की कि शायद इस बार भारत विजेता ना हो, पर इन बातों से हम लोगों का साहस ना छूटा। लगन अवश्य बढ़ गई। हेलेंसिकी में बहुत बड़ी ठंड पड़ती है, इसलिए 20 दिन पहले हम लोगों की टीम डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गई। इसके पश्चात हम लोग हेलेंसिकी पहुंचे। इस देश में एक अजीब बात है, गर्मी में वहां 20 घंटे दिन रहता और 4 घंटे थोड़ा सा अंधेरा और रात। इसके विपरीत यहाँ जाड़े में लंबी रातें और छोटे दिन होते हैं। हम लोगों को परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने में कुछ समय लगा। सेमीफाइनल में भारत का सामना ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन के 1 गोल के विरुद्ध भारत में 3 गोल किए और ये विजयी घोषित हुआ। मुझे आज तक याद है कि ऐसा सेमीफाइनल के बाद जो 2 दिन का अवकाश मुझे मिला वो किस तरह कटा, परंतु साहस और धैर्य ने साथ नहीं छोड़ा।
फाइनल मैच में हमारी टीम का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से हुआ। यद्यपि पहले से ही किसी के मन में संदेह नहीं रहेगा कि विजय सी भारत को मिलेगी, तथापि नीदरलैंड की टीम ने प्रशंसनीय कौशल का प्रदर्शन किया। खेल आरंभ होने के 15 मिनट तक दोनों टीमें बराबर रहीं। इसके बाद हमारी टीम ने गोल करना शुरू किया और 15 मिनट के अंतराल पर उस पर 4 गोल किए। हाफ टाइम के बाद नीदरलैंड की टीम ने और भी चौकस खेल दिखाया और उसने 1 गोल भी किया, लेकिन उसके विरुद्ध हमारी टीम ने और 2 गोल किए। इस तरह हमने नीदरलैंड के गोल के विरुद्ध उससे 6 गोल से हराया। प्रेक्षकों का कहना था कि हमारी विजय का सबसे बड़ा कारण गेंद पर हमारा नियंत्रण था। हमारे खिलाड़ी गेंद को बस में करके उसे केवल ड्रिबल करते या पास देने में ही दक्ष नहीं थे, बल्कि दूसरों से गेंद को भी बड़ी शीघ्रता और कुशलता से अपने नियंत्रण में कर लेते थे। उनमें यह भी कौशल था कि बहुत संकुचित स्थान में गेंद के साथ पैंतरेबाजी दिखा सकते। तीसरे, हमारी टीम का हर खिलाड़ी अपने स्थान के महत्व को समझता था और उसे प्रतिरक्षा और आक्रमण के मौके की पूरी पहचान थी। जनगण मन हमेशा प्रिय होता है, पर उस दिन की बात ही और थी। आखिरकार वह दिन आया जब विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ मैंने अपने भाग्य को सराहा कि हॉकी में विश्व विजय होने के बाद भारत के गौरव की मैं रक्षा कर सका। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि यदि मनुष्य अपना धैर्य और साहस ना छोड़े और निरंतर प्रयास करता रहे तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वदेश लौटने पर मुझे पद्मश्री की उपाधि मिली, जिसे मैं अपने जीवन की अमूल्य निधि मानता हूँ। बाबू के नाम से प्रसिद्ध कुंवर दिग्विजय सिंह 2 फरवरी 1922 से 27 मार्च 1978 का जन्म बाराबंकी जनपद में हुआ। ये हॉकी के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी रहे, यानी कि उनका जन्म 2 फरवरी 1922 और उनका देहांत 27 मार्च 1978 को। दिग्विजय सिंह के नाम पर हजरतगंज लखनऊ में स्थित सेंट्रल स्टेडियम का नाम केडी सिंह बाबू स्टेडियम किया गया। तो बच्चों, बहुत अच्छा सा साथियों पाठ था ये हमारा। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ हॉकी के बारे में और उस महान खिलाड़ी की उपलब्धियों के बारे में। चलिए चलते चलते हॉकी का और स्टिक का और बॉल का चित्र बनाना सीखेंगे। इस तरह हम 10 लिखकर, ये परीक्षा में अक्सर कर पूछा जाता है, तो 10 लिखकर इस तरह हम हॉकी का चित्र बनाएंगे। इस तरह हम चित्र बना सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984381393 पर भेजिए। हम आपका नाम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार। नमस्कार।